आपने देखा, इसे भूत कोला कहते हैं। ये वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है जब पंजुर्ली देवता के तौर पर फिल्म का हीरो भूत कोला करता है। फिल्मी पर्दे पर जादू सा कर रहा ये डांस कोई कल्पना नहीं बल्कि कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र की सैकड़ों साल पुरानी एक परंपरा है। इस परंपरा की जड़ों को काफी गहराई से दिखाया है कि आज हर कोई इस डांस फॉर्म को देखना चाहता है, इसके बारे में जानना चाहता है। Bhoot Kola is a traditional and sacred ritualistic art form from the coastal districts of Karnataka and northern Kerala, involving spirit worship and performance. It is believed to evoke spirits or deities called bhutas who are thought to protect the community and bring fortune. The performance, also known as Nema or Kola, which features a dancer dressed in elaborate costumes including coconut leaves and ornaments, who is believed to be the possessed by a spirit and acts as an oracle, giving answers and blessings to the community. बता दें, भूत कोला एक ऐसी रस्म है जिसमें लोगों का मानना है कि स्थानीय देवता या आत्माएं लोगों के बीच आते हैं, नृत्य, पूजा और न्याय और सामुदायिक एकता का अनोखा मिश्रण करते हैं। भूत कोला जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है भूत और दूसरा शब्द है कोला। इसमें भूत का अर्थ है आत्मा या स्थानीय नेता और कोला का मतलब है खेल या प्रदर्शन। ये कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उडुपी और केरल के कासरगोड में होने वाली एक पवित्र रस्म है। इसमें तुलु समुदाय अपने स्थानीय देवताओं की पूजा करता है। अब बताते हैं इस पूजा के देवता कौन है। भूत कोला समुदाय के लोग पंजुर्ली, जुमादी और कोरा जग्गा की पूजा करते हैं। ये उनके स्थानीय देवता है, लेकिन ये देवता हिंदू पुराणों के बड़े देवताओं से अलग हैं, जो स्थानीय नायक, पूर्वज और या प्रकृति की आत्माएं होती हैं। भूत कोला की जो शुरुआत है वो एक प्राचीन पूजा पद्धति से होती है। ये तकरीबन 700 से 800 साल पुरानी पूजा है। 12वीं शताब्दी के करकला शिव मंदिर में भी ऐसे शिलालेख मिलते हैं जहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा ये केरल की थेम्य परंपरा से मिलती जुलती है, लेकिन तुलु संस्कृति का अनोखा रंग लिए हुए है। ये सिर्फ पूजा नहीं है बल्कि सामाजिक एकता, न्याय और उपचार का साधन भी है। बता दें, ये परंपरा नवंबर से मई तक तुलुनाडु के गांवों में होती है। कर्नाटक टूरिज्म की वेबसाइट के मुताबिक ये 3 चरणों में आयोजित की जाती है। इसका पहला चरण तैयारी होता है, दूसरा प्रदर्शन और तीसरा समापन। सबसे पहले तैयारी की बात करते हैं। इस रस्म की तैयारी हफ्तों पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहले नाग ब्रह्मा यानी कि सर्प देव की पूजा शुरू की जाती है। उसके बाद देवस्थान से भूत की मूर्ति या पवित्र सामान निकाला जाता है। जहां पर आयोजन होना है उसे आटे और चावल की रंगोली से सजाया जाता है। इसमें पक्षी, जानवर और ज्योमेट्रिक डिजाइन को बनाया जाता है। यहाँ जो कलाकार प्रदर्शन करता है उसे पात्री या ओरेकल कहा जाता है, जो नलिके, पनबाड़ा या परावा जैसी अनुसूचित जातियों से होता है। इसके लिए उसे सबसे पहले तो व्रत रखना होता है और काफी सख्त नियमों का पालन करना होता है। इसके बाद उसे अपना चेहरा रंगना होता है और नारियल के पत्तों की एक स्कर्ट को पहनना होता है और फिर चांदी के गहनों से सजना होता है। अब आते हैं प्रदर्शन पर। रात होने पर कोला शुरू हो जाता है। पात्री मौखिक रूप से गाता है, जो तुलु इतिहास और कथाओं को सुनाता है। धीरे धीरे वह ट्रांस में जाने लगता है, आंखें फड़कने लगती हैं, आवाज बदल जाती है। ये कुटुन्नी का समय होता है, यानी देवता के शरीर में प्रवेश करने का। इसके बाद शुरू होता है नृत्य। इस दौरान पवित्र देव जमीन, विवाह या गांव वालों की अन्य समस्याओं को सुलझाते हैं, भविष्य बताते हैं, आशीर्वाद देते हैं और बीमारियों का उपचार भी बताते हैं। जैसे कि पंजुर्ली जंगल की रक्षा करता है, जबकि जुमादी समृद्धि लाती है। ये प्रदर्शन सुबह तक चलता है। उसके बाद संगीत की तेज धुनों से देव को विदा किया जाता है। अब आते हैं समापन पर। देव के जाने के बाद गांव वाले सामूहिक भोज करते हैं। लोग चावल, नारियल और फल चढ़ाते हैं, जो जरूरतमंदों को बांटा जाता है। ये रस्म सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है और गांव को जोड़े रखती है। अब बताते हैं कि कौन कौन है इस पूजा के प्रमुख देवता। पंजुर्ली, जो कि सुअर का रूप है और शिव का गण है। कथाओं के अनुसार एक सुअर ने पार्वती की रक्षा की थी, जिसके बाद शिव ने उसे जंगल का रक्षक बना दिया था। दूसरा जुमादी, माता देवी, जो स्वास्थ्य और समृद्धि लाती हैं। वह चांदी के हेलो पहनकर नृत्य करती हैं। तीसरा गुलिगा, पंजुर्ली का योद्धा साथी जो विवाद सुलझाता है। चौथा कोरा गज्जा, सबसे लोकप्रिय समस्याओं का हल करने वाला। अब इस डांस का कांतारा से कनेक्शन आपको बताते हैं।
ऋषभ शेट्टी जो तुलुनाडु के केराड़ी गांव से हैं, मूवी के क्लाइमेक्स में पंजोर्ली का नृत्य जो आपने देखा वो बिल्कुल रियल था। इसके लिए ऋषभ शेट्टी ने उपवास रखा था, एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ली थी और प्राकृतिक रोशनी में ही इसकी शूटिंग भी की थी। शूटिंग के दौरान उनके दोनों कंधे डिसलोकेट हो गए थे। इसके बाद भी उन्होंने अपना ये नृत्य पूरा किया था। इस फिल्म की ही वजह से भूतकोला को दुनिया भर में पहचान मिली थी। बता दें, ऋषभ शेट्टी ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि मैंने सच्चाई दिखाई है जो कि मेरे गांव की है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें बॉलीवुड लाइव।